हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और सितंबर 25 के एग्जाम्स भी हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं। एंड कल जो है अब तो जैन 26 की डेट शीट भी आ चुकी है। और अब आप लोगों का क्या है, वो टिक टिक चालू हो चुकी है कि सर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो 100 डेज के राउंड बचे हैं। एंड कहीं ना कहीं अभी जो है हम लोग को अपने पास में बेटा इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम लोग जो है सितंबर 25 के एग्जाम जो हुए थे वहां पर उनसे कुछ लर्निंग्स ले सके, वहां से उनको चीजें सीख सके, ताकि जो हमारे पास बचा हुआ समय है ना उसे बेस्ट यूटिलाइज कर सके। वैसे मैं जो जैन 26 के बच्चे हैं उनके लिए एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो भी आप लोगों के लिए लास्ट 3 मंथ्स 100 डेज के आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अगले कुछ ही दिनों पे इसी चैनल पे। बट मैं इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाला हूँ कि सितंबर 25 के एग्जाम्स में क्या देखने को मिला, जिससे एटलीस्ट हम जब जैन 26 की तैयारी कर रहे हैं ना तो हम अपने पास उन चीजों का पहले से ही ध्यान रखें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं उस डिस्कशन को। तो मैं 5 चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज आती है बेटा सिलेक्टिव स्टडी। ये चीज हमेशा देखने को मिलती है कि जब बच्चे कोई ना कोई टॉपिक्स अपने पास सही से करके नहीं जाते हैं तो बेटा अपने पास में दिक्कत फिर पेपर के अंदर आती है। आप जितनी मर्जी कह लीजिए देयर इज समथिंग नोन एज ABC एनालिसिस। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं बेटा, ये CA एग्जाम्स के अंदर कई बार धरी की धरी रह जाती है। टिल द टाइम अपने पास आप सिलेक्टिव स्टडी करते रहेंगे, आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करेंगे, आप लोगों को पेपर के अंदर फिर दिक्कत आती ही आती है। तो मेक श्योर कि आप कम से कम टॉपिक्स अपने पास छोड़ने की सोचे। एंड जहां पे रिस्क ले रहे हैं वो एक प्रॉपर आपका थॉटफुल वाला आपके पास होना चाहिए कि आप थॉटफुल अपने पास स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हाँ अगर मैं इस चैप्टर को छोड़ रहा हूँ या इस चैप्टर को कम करूँ तो बाकी सिलेबस अपने पास बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। एक अपना रिस्क जो होता है ना वो हमेशा पता होना चाहिए मैं कितना रिस्क अपने पास में लेने जा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए और फिर पेपर के अंदर जाके अपने पास में हमारे पास में दिक्कत आ गई। तो मेक श्योर कि सिलेक्टिव स्टडी से बचे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। हम लोगों को अपने पास जितना भी स्टडी मटेरियल होता है काइंड ऑफ जो ICA का स्टडी मटेरियल RT PYQ जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हम लोग सारे क्या कोशिश करते हैं अपने नोट्स में पहले ही देते हैं। तो बस आप लोगों को होना चाहिए किस टाइम तक कवर है और उसके बाद का मुझे अपने पास में अलग से करना है। उसके लिए भी आप लोगों को वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। मेक श्योर कि वो सारी चीजें आपकी अच्छे तरीके से कवर हो। सेकंड लर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आती है जिस पे बच्चे फोकस ही नहीं देते, दैट इज केस स्टडीज प्रैक्टिस। यार 30 नंबर के आपके केस स्टडीज MCQs आने हैं, आप 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव को तो पढ़ रहे हैं पर उसकी आप प्रैक्टिस इन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो केस स्टडीज है वो कोई अलग चैप्टर से आ रही है, वो आ रही उसी से है जो आपको सिलेबस कराया जा रहा है जिसका 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव है। द प्रॉब्लम इज कि जब हम अपने पास में एक्चुअल में केस स्टडीज की खुद बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है, हम कितनी रिकॉलिंग कर पा रहे हैं, हमें कितना समय लग रहा है। और वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि हमें देखने को मिलता है कि हमें पहले जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए फिर हम अपने पास केस स्टडी को देखते हैं तो हमें चीज का पता चलता है। हमें ये आइडिया लगता है अच्छा मैं चीज को छोटे से पॉइंट को रिकॉल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केस स्टडीज को भी प्रैक्टिस करें। जो केस स्टडीज आपकी स्पेसिफिक चैप्टर बेस होती है, मैं बोलता हूँ चैप्टर को कंप्लीट किया उसके बाद उसकी केस स्टडीज करिए। जो आपकी केस स्टडीज मल्टीपल चैप्टर्स को इन्वॉल्व होती है उसे कोशिश करिए कि जब आपकी एक रिवीजन हो चुकी है तो आप उसके बाद करें। बट जब तक आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिक्कत आएगी, वो 30 नंबर के बहुत भारी पड़ जाती है भाई। वहां पर कई बार क्या होता है बड़े छोटे से टॉपिक्स की भी कई बार बन के आ जाते हैं जिसे आप छोड़ के गए होते हैं। तभी मैंने बोला सिलेक्टिव स्टडी का रिस्क जो है वो डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में तो ही बट केस स्टडीज में भी आता है। तो मेक श्योर केस स्टडीज की हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करें। जहां पर मैंने बच्चों को देखा उनकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से उन्हें फिर दिक्कत आती है, ठीक है। द थर्ड लर्निंग इज दैट इज मॉक टेस्ट एंड राइटिंग प्रैक्टिस। हम यार राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो बेटा फिर दिक्कत आएगी आएगी। और ये पेपर हमें प्रॉब्लम आती है देखने को जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर लेंथी आएगा ही आएगा। अब इसमें कोई है नहीं ना मैं आप लोगों को झूठी बात हो ना बोलूंगा लेंथी नहीं आएगा, लेंथी आएगा। वहां पे बैलेंस शीट बनाने वाले चैप्टर बहुत सारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अमेलगमेशन है, कंसोलिडेशन है। 4 में से 3 चैप्टरों का क्वेश्चन जल्दी आया था तो बैलेंस शीट 3 बार पेपर में बनानी पड़ जाती है। तब समझो लेंथी तो हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करके देख रहे, आप सिर्फ ऑडिट 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 कर जा रहे हैं, लेक्चर्स ही देखे जा रहे हैं, आप लोग अपने पास में खुद हाथ से सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। कॉस्टिंग के अंदर प्रैक्टिस है, इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिस है, GST की प्रैक्टिस है, FM के अंदर प्रैक्टिस, आप नहीं करेंगे तो बेटा कैसे होगा। एंड ये प्रैक्टिस सिर्फ मैं बोलता हूँ बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिस का लगता है, सिर्फ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा थ्योरी वाले की भी करनी बहुत जरूरी है। लॉ ऑडिट की आप नहीं करेंगे फिर वो भी एक परेशानी आती है, वो भी एक आपके पास में परेशानी होती है। तो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट अपने पास में जरूर दें, राइटिंग प्रैक्टिस आप अपने पास में जरूर करें ताकि आप लोग अपनी स्पीड का पता चल सके, ताकि आप लोग अपनी गलतियों का पता चल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इज लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी, जहां पे बच्चा मार खाता है, जो मैंने हमेशा देखा है। बच्चों का लास्ट में सर एक ही चीज आती है जो मेरे को मैसेज जनरली आता है कि सर हमने लास्ट 1.5 डेज में ना सारा सिलेबस रिवाइज ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम जब आज तैयारी कर रहे हैं हम उस चीज को कंसिडर ही नहीं कर रहे। एंड अगर आप लास्ट 1.5 डेज में चीजें रिवाइज करके नहीं जाते फिर वहां पे पेपर वाले समय वो चीजें फिर धुंधली रहती, याद नहीं होती। क्योंकि अभी आप जितना ही पढ़ेंगे ना अगले 100 दिन में
उसका फायदा तभी होगा अगर आप 1.5 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। तो आज से आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने उस 1.5 दिन में क्या कवर करना है। तो आपको हमेशा क्या करना है, मान लीजिए पहली बार में आपने किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन किए, आपने उसमें से अगली बार में 30 रखे, उससे अगली बार में आपने 25 रखे, पेपर वाले दिन के लिए उसमें से 15 रखे, वो आपको देखना, डुप्लीकेसी को हटाते चलें ताकि लास्ट 1.5 डेज में हम अपने पास सारे का सारा सिलेबस कवर कर सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है कि आप लोग की खुद की सेल्फ स्टडी हो। ये ना हो कि हम लोग अपने पास में ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते जा रहे हैं, खुद जब तक नहीं दिमाग लगाएंगे, खुद अपने पास नहीं सेल्फ स्टडी करेंगे बेटा, तब तक आपके पास में नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। एंड जो सबसे बड़ा मैं एक चीज लेके चलता हूँ, दैट इज द लास्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीएस। इस चीज की तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक बात मान के चलना, जो इस बार लॉ के साथ हुआ वो अगली बार किसी और के साथ हो सकता है। कोई भी पेपर आपके पास में ऐसा हो सकता है जो हटके आएगा, जो डिफरेंट आएगा। हम लोग पूरी तैयारी करके जाते हैं, हम सोच के चलते हैं भाई अच्छा एडवांस अकाउंट का पेपर हमारे पास वैसे ही आ गया जैसे हमने बिल्कुल किया हुआ है, पूरे बच्चे ने एबीसी एनालिसिस सब लगा दिया, अच्छा इसी है, वहां पे जाके एकदम से कुछ ऊपर नीचे हो गया, क्या कर लेंगे हम लोग बेटा? वहां पर पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो 3 घंटे बैठना, वो लड़ना, और आपके पास में जितना आता है उतना करके आना। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, आईसीएस सबको फेल थोड़ी ना कर देगा यार, आईसीएस सबको थोड़ा फेल कर देगा यार, पास भी तो करने हैं ना, 15% है, 20%, 25% बच्चे जितने ही पास होने हैं। तो वहां पे अब जो बच्चा बैठ के आए, जो कुछ लिख के आया है, जो 60, 65, 70 तक का भी अटेम्प्ट करके आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पास होने की। उनको फिर कई बार ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं। इट हैज बीन सीन, जब पेपर टफ आते हैं, बस वो आपके पास क्या चेक कर रहे हैं, आपकी डिटर्मिनेशन, आपके विल पावर, क्या आप 3 घंटे बैठ पाएंगे? ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल ही घबरा गए और अपने पास उसमें पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पास में करे जा सकते हो, तो आपने टेंशन के चक्कर में, उन डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में बाकी पेपर भी अपना छोड़ दिया। तो हमें इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है, दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। और वो अगली बार कौन से पेपर का होगा, यू नेवर नो। मैं हमेशा बोलता हूं दोनों ग्रुप्स के अंदर कोई ना कोई पेपर में सरप्राइज एलिमेंट होगा ही होगा। सो आपको अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, आप तो तैयारी कर सकते हो। पेपर कौन सा टफ आएगा इसका तो आपको पता नहीं ना, वो तो वहां बैठ के देख लेंगे, लड़ेंगे, जो आता होगा करके आएंगे। बट अगर आप अभी से अपने पास सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, अभी से चीजें वो नहीं करेंगे, इस चक्कर में पेपर तो टफ ही आएंगे, निकल नहीं पाएंगे, भाई फिर तो छोड़ ही देते ना। हमने सीए करने का सोचा है ना यार, सीए करके दिखानी है ना, नाम के आगे सीए लगाना है ना, अपना माँ बाप का अपना सपना पूरा करना है ना यार, वो हमें अपने सपने जो हमने सोचे हुए हैं वो पूरे करने हैं ना, तो उसके लिए हमने मेहनत तो करनी है ना। हम घबराएंगे थोड़ी ना, हम घबराएंगे नहीं, हमने अपने पास में एक थॉटफुल स्ट्रेटेजी करनी है जिससे हम अपने पास एग्जाम्स निकाल सके। हमें पता है कोई ना कोई पेपर सरप्राइज एलिमेंट का आएगा और कोई पेपर लड्डू भी आएंगे। अब हमें नहीं पता वो कौन सा आएगा, तो हम सारों की तैयारी प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो नंबर बटोरने वाले पेपर होंगे उसमें नंबर बटोरेंगे, जो पेपर टफ आएंगे उसमें लड़के डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, लास्ट तक 3 घंटे तक अपना लड़ते रहेंगे और अपना बेस्ट दे के आएंगे। यही एक तरीका है बेटा। या तो आप देखो डर जाओ, हार जाओ, या आप अपने पास लड़ो अपने पास में और फिर जीतो। तो दिस इज हाउ द लाइफ गोज, दिस इज हाउ योर सीए एग्जाम गोज। हमें अपने पास इंपॉर्टेंट है थॉटफुल, जैसे मैं बोला, स्ट्रेटेजी के साथ में हमें चलना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और हम अपने पास में जनवरी 26 के एग्जाम को क्लियर करना। बिकॉज ये गलतियां अगर आप करेंगे, आप बार बार अगर करते आ रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर मत करिए इन गलतियों को, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने पास में अगले एग्जाम्स की हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हम अच्छे से करें। जिन बच्चों के सितंबर 25 के एग्जाम्स क्लियर नहीं भी हुए, प्लीज बेटा घबराए मत। मैं यही बोलूंगा, आप लोगों को अगर पता है कि हमारे एग्जाम्स नहीं अच्छे हुए, हमने अपने पास से कमियां गलतियां करी थी, तो उस केस के अंदर हम उन गलतियों को सुधारे, अगली बार क्लियर करेंगे। जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं वो बच्चे अपने पास पहले से उनको पता चल जाएगा, यस यार हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगली बार, ताकि हमारे पास वो हमारे से गलतियां ना हो। ठीक है ना, एटलीस्ट हम उन चीज़ों का हमें पता चल गया, हमारे पास समय रहते ही हमें पता चल गया कि ऐसा भी होता है ऐसी एग्जाम्स के अंदर में। यस, सो इट्स आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, सो मेक श्योर अपनी स्टडी अच्छे से करें। ठीक है ना, आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट है, जो भी सारी चीज़ें, वो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर आती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। बस अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहे, बिना प्लीज़ टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेंगे प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। बस अपनी मेहनत पे ध्यान रखिए। ठीक है ना, सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।